नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में देखेंगे साइंस के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज की जो टॉपिक है वो आँख से इम्पोर्टेंट पार्ट यानी आई से रिलेटेड है, यानी आँख के इम्पोर्टेंट पार्ट वाले क्वेश्चन है। तो इसको पहले क्वेश्चन देखने से पहले आज के मैं सेशन में मैं डिफिनीसन कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीसन बता देता हूँ आँख से रिलेटेड। आँख के जो पहले वाला पार्ट होता है जिसके थ्रू लाइट जाता है, यानी कि लाइट जो जिसको कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया काम क्या होता है, वो लाइट को मैक्सिमम लाइट को बेंड कर देता है, और वो जो बेंड लाइट होता है वो जाता है आइरिस पर। आइरिस का काम क्या होता है, एक पुपिल जो होता है उसको एडजस्ट करता है, और पुपिल का काम क्या होता है, उसके थ्रू लाइट होकर कॉन्वेक्स लेंस में जाता है, यानी लेंस होता है जिसके अंदर, जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, उस पर जाता है। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उस लाइट को एक फोकसिंग पॉइंट होता है जो जिसे हम रेटिना कहते हैं, रेटिना पर जाता है। और रेटिना क्या करता है, इस इलेक्ट्रिकल ये जो लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होने के बाद नर्व सिस्टम का, नर्व ऑप्टिक्स का क्या काम है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक भेजना। तो एक सीरीज की तरह काम करता है हमारे आँख भी। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉर्निया का काम क्या होता है, जो इनकमिंग लाइट होता है, जो जिसे हम फ्रंट विंडो कहते हैं, उस लाइट को बेंड कर देता है। उसके बाद पार्ट होता है आइरिस का। आइरिस का काम क्या होता है, वो एडजस्ट करता है पुपिल साइज ऑफ पुपिल को। और पुपिल का काम क्या होता है कि वो जो लाइट आता है उस लाइट को पास होकर लेंस तक पहुंचाना काम होता है पुपिल का। और लेंस का काम क्या होता है, जब भी लाइट आता है बाहर से, उस लाइट को एक फोकसिंग पॉइंट जिसको हम रेटिना कहते हैं, रेटिना बनता है, उल्टा इमेज बनता है, जिसको हम इमेज जहाँ पर बनता है, याद कर लीजिए। रियल तो उस रेटिना क्या करता है, इस लाइट सिग्नल जितना भी लाइट है, क्वेश्चन देखते हैं, उस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके नर्व को भेजता है। ऑप्टिकल नर्व क्या करता है, उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक भेजता है। उसके बाद हम इमेज को एनालाइज कर पाते हैं। इसका प्रोसेस चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड। जब ऑब्जेक्ट फोकस करेगा तभी कॉन्वेक्स लेंस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमेज फॉर्मेड बाय कॉन्वेक्स लेंस एट इन्फिनिट व्हेन ऑब्जेक्ट, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के अगर इसका इमेज इन्फिनिट पर है, इमेज इन्फिनिट पर बन रहा है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट है फोकस पर, तभी कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज है वो इन्फिनिटी बन रहा है। यानी ऑब्जेक्ट फोकस पर है तभी इमेज इन्फिनिटी होता है कॉन्वेक्स लेंस में, याद कर लीजिएगा। अगर समझिएगा तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस में, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है। मिरर में जो काम करता है कॉनकेव मिरर, यहाँ पे करीब करीब ऐसे ही काम करता है कॉन्वेक्स मिरर। चलिए याद करने के लिए, रेटिना एक्ट एज, रेटिना क्या है, एक स्क्रीन की तरह काम करता है। जो रेटिना पर जो स्क्रीन की तरह काम कर इमेज बनता है हमारा, जो कोई भी चीज़ देखते हैं उसका इमेज बनता है, रेटिना बनता है, याद रखिएगा। इसका रेटिना एक्ट एज स्क्रीन की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन आई वर्क लाइक्स, ह्यूमन आई वर्क किस तरह से काम करता है, ह्यूमन आई वर्क लाइक्स। तो ह्यूमन आई जो है एक लेंस है, उसमें कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। हमारे आँख में कौन सा लेंस लगा है, कॉन्वेक्स लेंस, याद कर लीजिए। आँख के अंदर, चश्मा के बाहर नहीं, आँख के अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस है, तो लेंस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मायोपिया करेक्टेड बाय, मायोपिया का मतलब क्या होता है, नियर साइटेडनेस, यानी जो निकट दृष्टि दोष। मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोष हो जाता है, यानी नियर साइटेडनेस होता है। इसलिए उस कंडीशन में हम मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है, मायोपिया में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्टैक्ट इज रिलेटेड टू, कॉन्टैक्ट इज आई लेंस होता है, एक कैटरैक्ट जो होता है, कैटरैक्ट इज रिलेटेड टू आई लेंस, याद कर लीजिए। कैटरैक्ट जो होता है वो आई लेंस से रिलेटेड होता है, कैटरैक्ट इज रिलेटेड टू आई लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया करेक्टेड बाय, हाइपरमेट्रोपिया कौन यूज करता है, जिसको फार साइटेडनेस हो जाए, यानी दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है लेकिन पास को वस्तु दिखाई देता है, उसको, उसके लिए हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि उसको कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा। उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है। हाइपर दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है, उसमें कॉन्वेक्स लेंस, उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, यानी फार साइटेडनेस। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लेंस पावर नेगेटिव मीन्स, लेंस पावर नेगेटिव किसका होता है? तो कॉनकेव मिरर में, याद कॉनकेव लेंस में होता है। आंसर हो जाएगा भी, याद कर लीजिएगा। लेंस पावर जो होता है नेगेटिव किस में होता है? कॉनकेव लेंस में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल विजन इज कॉल्ड, नॉर्मल विजन इज कॉल्ड, नॉर्मल विजन जो होता है वो क्या होता है? इमेट्रोपिया कहते हैं। इमेट्रोपिया, इमेट्रोपिया का मतलब नॉर्मल विजन। जैसे कि हम लोग या कोई नॉर्मल विजन होता है तो उसको इमेट्रोपिया बोलते हैं, याद कर लीजिए आप। और मायोपिया हो गया शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि नियर साइटेडनेस जिसको बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया हो गया दूर दृष्टि दोष। प्रेसोपिया हो गया, प्रेसोपिया हो जाता है 40 से ज़्यादा लोग हो जाता है, उसको जब कोई ऑब्जेक्ट पास में लाते हैं तो उसको दिखता नहीं है, उसको कहते हैं प्रेसोपिया, जो 40 के बाद हो जाते हैं। और इमेट्रोपिया जिसे नॉर्मल विजन को इमेट्रोपिया बोलते हैं। हाँ, इमेट्रोपिया, इमेट्रोपिया आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेनबो फॉर्मेशन ड्यू टू, रेनबो कैसे बनता है? जो हम बारिश के मौसम अक्सर हम डिफरेंट कलर के देखते हैं रेनबो, तो वो किससे बनता है? वो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन दोनों कम्बिनेशन होता है। रिफ्लेक्शन से भी बनता है, डिस्पर्सन दोनों कम्बिनेशन से रेनबो बनता है आकाश में। और क्यों बनता है रेनबो? क्योंकि जो हमारे बादल होते हैं, जो बादल होते हैं उसमें वाटर ड्रॉप होता है। जब भी वाटर ड्रॉप होता है वहाँ पे सनलाइट पड़ता है तो उसको रिफ्लेक्ट होता है। इसके वजह से रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन दोनों होता है वहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा रेनबो फॉर्मेशन, डिस्पर्सन एंड रिफ्लेक्शन, सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस बियॉन्ड 2f, अगर कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई भी इमेज 2f के बाहर बनता है, यानी 2f जो होता है बाहर बनता है, तो क्या होगा? तो इमेज बहुत छोटा बनेगा। 2f का मतलब 2f बाहर होता है, जिसको हम मिरर में सी बोलते हैं, इसमें 2f बोलते हैं। तो इसीलिए जो भी बनेगा कॉन्वेक्स लेंस में, अगर कोई भी इमेज 2f के बाहर बनता है, इसके मतलब है इमेज बहुत छोटा बन रहा है, यानी आंसर हो जाएगा सी, स्मॉल डायमेंशन, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम क्या होगा? सीधी बात है 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम में, क्योंकि लाइट वैक्यूम में आसानी से पास होता है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वैक्यूम 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन लाइट स्प्लिट ड्यू टू, लाइट का स्प्लिट किससे होता है? डिस्पर्सन की वजह से लाइट हम स्प्लिट, किसी भी प्रिज्म या कांच से अगर लाइट गुजरता है, या कभी कभी पेन से भी, पेन में भी कांच होता है, ट्रांसपेरेंट जो पेन होगा उससे लाइट गुजरता है तो लाइट डिवाइड हो जाता है, यानी डिस्पर्स होता है, डिफरेंट कलर की दिखता है। इसके मतलब है कि डिस्पर्सन वहाँ पे भी होता है, यानी प्रिज्म, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा सी, लाइट स्प्लिट ड्यू टू डिस्पर्सन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायलेट बैंड मोर मस्ट बिकॉज ऑफ, वायलेट बैंड्स जो वायलेट लाइट होता है, जब किसी भी प्रिज्म से अगर लाइट पास होता है तो वायलेट कलर जो होता है ना वो ज़्यादा बैंड हो जाता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ कम होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्योंकि इसका वेवलेंथ कम होता ही है, और दूसरी बात लोएस्ट स्पीड होता है, बिकॉज ऑफ लोएस्ट स्पीड वायलेट कलर होता है और लोएस्ट स्पीड होता है। याद कर लीजिए, आंसर हो जाएगा इसका ये। रेड कलर बैंड, रेड कलर बैंड्स लिस्ट बिकॉज ऑफ, रेड कलर जो होता है बैंड हो जाता है लिस्ट बिकॉज ऑफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेड कलर बैंड्स लिस्ट, रेड कलर जो होता है बैंड बहुत कम होता है, क्योंकि वो हायर वेवलेंथ वो है ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। याद कर लीजिए, जब भी वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, इसीलिए जो रेड कलर है वो बैंड हो जाता है, बैंड नहीं होता है जल्दी, बहुत कम बैंड, लिस्ट बैंड मतलब बहुत कम बैंड होता है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और वेवलेंथ ज़्यादा होता है। डी आंसर हो जाएगा इसमें डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू कलर ऑफ स्काई ड्यू टू, ब्लू स्काई जो हम देखते हैं अक्सर दिन में ब्लू कलर होता है, किस वजह से होता है? तो वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। याद कर लीजिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो स्काई का कलर होता है ब्लू दिखता है। याद कर लीजिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू, टिंडल इफेक्ट क्यों होता है? टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। याद कर लीजिए, टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग, यानी कि इन्वायरमेंट में जो होता है ना, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, उस पर अगर लाइट पड़ता है तो लाइट स्कैटर हो जाता है, बहुत सारे जगह फैल जाता है लाइट, इसीलिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी टिंडल इफेक्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कैमरा लेंस यूज टू फॉर्म, कैमरा लेंस में कौन सा लेंस यूज करते हैं? पहले कैमरा लेंस में कॉन्वेक्स लेंस, हमारे आंख में भी कॉन्वेक्स लेंस, तो बिकॉज ऑफ रियल इमेज के लिए कौन कैमरा यूज लेंस टू फॉर्म रियल इमेज, कैमरा में लेंस क्यों यूज किया था? रियल इमेज बनने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी हो जाएगा आंसर। सन एपियर रेड एट सनसेट ड्यू टू, सन एपियर जो होता है सनसेट के टाइम में जो अक्सर देखोगे सन जो होता है ना वो रेड कलर दिखने लगता है पूरे गोल गोल, तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है रिफ्लेक्ट, ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। याद कर लीजिएगा, जो सन जो होता है वो रेड कलर के सनसेट के टाइम में दिखता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव फॉर, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है किसके लिए? इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है वर्चुअल इमेज में जो होता है ना, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। याद कर लीजिएगा, वर्चुअल इमेज में जो होता है वो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफेक्ट ड्यू टू एजिंग, डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट ड्यू टू एजिंग मतलब पेरोस्पिया है, एजिंग मतलब ज़्यादा, एजिंग मतलब क्या है? डिफेक्ट ड्यू टू, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा एज पर ज़्यादा हो, एज हो जाने के बाद डिफेक्ट, ऐसी कौन सी डिफेक्ट होने लगता है? जब 40 के ज़्यादा एज हो जाता है तो प्रेसोपिया हो जाता है। याद कर लीजिएगा, इससे पहले मैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया सब बता चुका हूँ, तो इस प्रेसोपिया हो जाता है, यानी एजिंग जब थोड़ा सा ज़्यादा एज हो जाता है इसके वजह से हो जाता है प्रेसोपिया, डिफेक्ट ड्यू टू एजिंग ऑफ प्रेसोपिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पपिल कंट्रोल्स, पपिल जो आंख में जो होता है ना पपिल होता है, तो पपिल कंट्रोल लाइट, पपिल जो है ना वो लाइट के एंट्री करता है, यानी कि पपिल से हम लाइट एंट्री होता है हमारे आंख में, यह पपिल कंट्रोल लाइट एंट्री, लाइट एंट्री के पपिल कंट्रोल करता है। याद कर लीजिएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, पपिल कंट्रोल लाइट एंट्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेन फंक्शन ऑफ आई लेंस, आई लेंस का मेन फंक्शन क्या होगा? आँख का जो लेंस होता है उसका मेन फंक्शन होता है रिफ्रैक्शन। मेन फंक्शन ऑफ आई लेंस मतलब रिफ्रैक्शन। याद कर लीजिए, मेन फंक्शन ऑफ आई लेंस मतलब रिफ्रैक्शन। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।